आप ये जो मॉडल देख रहे हैं ये है विंड टर्बाइन, और जो आप पवन चक्कियाँ देखते हैं उसकी मदद से बिजली पैदा की जाती है। उसी तरह का ये मॉडल इन छात्रों द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं किस तरह से इन्होंने ये मॉडल तैयार किया है और क्या कुछ इसमें इन्होंने यूज़ किया है। क्या नाम आपका? दीपिका। दीपिका, किस तरह का मॉडल है आपको और क्या कुछ बताना चाहते हैं इस मॉडल? सर एयर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई है हमने सर। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी हवा एयर नहीं होती, इसलिए हमने 12 वोल्ट की बैटरी का यूज किया है सर। यहाँ पे टर्बाइन होती है, इनमें मैग्नेट लगा होता है सर। इससे ये घूमेगी तो ये ऐसे हमारा फैन चलेगा, तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे सर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी? हाँ जी, ऑन और ऑफ होगी। तो जो पवन चक्कियाँ होती हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे लगाई जाती है, क्या इस तरह से भी पवन चक्कियाँ तैयार की जा सकते हैं जो मॉडल आपने तैयार किया है? यस सर की जा सकती, क्योंकि इसमें नीचे से मैग्नेट होता है ना सर। अगर हमारा इससे यहाँ से जो हमने ये ऊपर लगाई हुई, अगर हम इसे नीचे लगाएंगे तो ये सही ढंग से चलेगी नहीं है। और हमारी जो ये यहाँ से जो ये पास हो रहा है ट्राइबन है, जो ये नहीं सही से बिजली पास नहीं कर पाएगा, टू के पास ऑन ऑफ नहीं होगा वो जी, इसलिए हमने इसको ऊपर लगाया हुआ। निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर साइंस एग्जीबिशन लगाई गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन छात्रों द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं ये किस तरह से वर्क कर इन्होंने ये मॉडल क्यों तैयार किया है। क्या नाम आपका? प्रांजल। तो किस तरह से ये मॉडल काम करता है इसके बारे में बताएं। सर हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसकी वर्किंग ऐसी है कि इसके अंदर यूरेनियम 238 है, उसका फिजन होएगा और वो आगे हीट सप्लाई करेगा। उससे ज़्यादा हीट सप्लाई ना हो इसलिए हमने इसके अंदर कंट्रोल रोड लगाई हुई है। जो आगे हीट है वो हमारी इस कंडेंसर के अंदर जाएगी। इसके अंदर हमारा हार्ड वाटर है तो वो बॉयल होएगा, उससे स्ट्रीम प्रोड्यूस होएगी। स्ट्रीम से ये हमारा टरबाइन घूमेगा आगे, इससे टरबाइन से हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑन होएगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी और ये हमारी लाइट ऑन होगी। तो आप बता रहे हैं यूरेनियम, तो कितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरह से? ये ना कम मात्रा में ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता है। और जो ये हमारे कोयल पेट्रोलियम है ये भी हमारे पास लिमिट में ही है, इसलिए हम इन संसाधनों का प्रयोग करके ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर कूलिंग टावर भी बनाए हुए हैं। इसमें जो हमारी ज़्यादा वेस्ट वेपर होगी वो इनसे बाहर आ जाएगी। तो किस तरह से भविष्य देखते हैं इस प्रोजेक्ट का आप? संसाधनों को बचाने के लिए जी, कम से कम उनका यूज़ करने के लिए इस प्रकार से हमने यूरेनियम का यूज़ किया है, जिससे कोयले जैसे अन्य संसाधनों का कम से कम प्रयोग किया जा सके। प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं मॉडल है एक हीमोडायलिसिस का, जिसमें किस तरह से ये वर्क करता है इसके बारे में इन छात्राओं से जानते हैं जो गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोरा की छात्राएं हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ वंदना। तो किस तरह का मॉडल है और कैसे आप लोगों ने तैयार किया, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? हमारे मॉडल का नाम है हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी। ये तब किया जाता है जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है। हमारी किडनी के कुछ फंक्शन होते हैं जैसे कि ब्लड को फिल्टर करना और ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना। अगर ये काम करना बंद कर देती है तो हम इस आर्टिफिशियल तरीके से हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। कैसे करते हैं वो बताओ। आगे ये बताएं। ये हमारे हाथ से रेडियल आर्टरी से हम ब्लड लेके आते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यहाँ से ब्लड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम हिपैरिन ऐड करेंगे ताकि हमारे ब्लड का जमाव ना हो। यहाँ से ये लेज़र में जाएगा। माय नेम इज़ प्रतीक्षा। तो जब ये ब्लड इसमें जाता है, ये डायलाइजर फिल्टर होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम डायसेट कहते हैं। ये एकदम बिल्कुल इसमें जो कंपोजिशन होते हैं ना फिल्टर, वो बिल्कुल हमारे ब्लड जैसा ही होता है, बस इसमें वेस्ट नहीं होता। ये ट्यूब आ रही है, इसमें जो ब्लड है उसमें वेस्ट है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें वेस्ट नहीं है। तो साइंस का एक सिंपल सा रूल होता है कि चीज़ जो है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती है। तो इसमें से वेस्ट जो है ना, इसमें ज़्यादा वेस्ट है और इसमें वेस्ट है नहीं, तो वो इसमें से इसमें आ जाएगा और इसको फिर हम फ्लूइड को बाहर निकाल के इसमें अलग कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये ब्लड फिल्टर हो चुका है तो हम इसको फिर से बॉडी को रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे इसका फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस को लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं और ये हफ्ते में 3 बार किया जाता है लगभग। जी, एक तो हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हम मेडिकल से रिलेटेड कुछ करना चाहते थे। तो ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट होते हैं वे बस ऐसे ही दिखाने के होते हैं कि सेटअप होता है बस ऐसे ही हार्ट का या लंग्स का। तो हम चाहते थे कि लोग कुछ सीखें, जिससे डिसीज़ कैसे दूर की जाती है, बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, या जिसकी किडनी ख़राब होती है तो उसको कैसे हम करते हैं फिर कुछ सीख के बच्चे अपने शरीर के बारे में। तो इसलिए हम ऐसे किया जाता है। कुछ लोग होते हैं उनके घर में भी होते हैं ऐसे कि उनकी किडनी ख़राब होती है तो उनके साथ भी ऐसा किया जाता है। इसमें ये पेनफुल प्रोसेस होता है और लोग इससे बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं।
तो ये किडनी फेलियर के है। थैंक यू।